Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Nasir once again, आपके पेशी खिदमत. I hope all of you are doing well. हमारे चैनल डॉक्टर नासिर करीम ऑफिशियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए. कुछ अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है with a lot of development here and there and in Pakistan, outside Pakistan, मुख्तलिफ सेक्टर्स में. और अगर हम इकोनॉमी के हवाले से देखें, अगर हम ओवरऑल पॉलिटिक्स के हवाले से देखें, अगर हम एजुकेशन के हवाले से देखें, थोड़ा सा जो है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिन्होंने जो है पाकिस्तानी नेशन को रीडिफाइन किया है इंटरनेशनल फोरम पे. तो स्पेशली लूजिंग मैच टू यूएस एंड देन अल्टीमेटली जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों को के जो है ना वो मीम्स बन रहे हैं, जिस तरीके से उनको जो है ना इस वक्त मुख्तलिफ लोग वीडियोस वगैरह बना के उनके बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ अगेन वंस अगेन इंटरनेशनल हैपनिंग. और मकसूद साहब का ये कहना कि जी IMF को खुश करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उस वक्त तक आपको लोन नहीं देंगे जब तक आप जो है ना अमेरिका से क्रिकेट मैच नहीं हारेंगे. तो दैट वाज समथिंग वेरी लाइक बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का टॉन्ट हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर. और साथ ही साथ इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि IMF की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट शराइत रखी गई हैं और कहा जा रहा है कि आप अपने डॉलर के रेट को जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है इस वक्त राउंड अबाउट 275-76 प्लस माइनस पे आप का रुपी का एक्सचेंज रेट है, तो उसको आपने लेके जाना है 350, 325, 30 के आसपास. सो राउंड अबाउट 50 प्लस रुपीज़ का डिफरेंस आएगा. और इसका इम्पैक्ट फिर यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, और फिर जो हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट होता है या ऑयल हम ख़रीद रहे होते हैं, या जो पेमेंट्स आपकी हैं इस वक्त IPPs को, जिसमें कहा जाता है कि इवन अगर आप बिजली नहीं भी बना रहे तो हम आपको डॉलर्स के अंदर पेमेंट करेंगे. हालांकि होना ये चाहिए था कि पेमेंट शुड हैव बीन मेड इन रुपीज़. सिंस रुपी इज़ बिन डीवैल्यूड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, तो दे वर नॉट एबल टू गेट एनी बेनिफिट इफ़ दे वांटेड टू कम इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट. सो कहने को बहुत कुछ है, बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे ये भी बात करूँगा कि आई डोंट नो, मैं आज किसी के साथ बैठा हुआ था तो वी वर हैविंग a discussion about the current scenarios that are taking place in Pakistan. Somehow जितनी भी इस वक्त हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी है मुख्तलिफ फ्रंट्स पे, अगर हम देखें, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वो मॉनेटरी लिहाज से, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, अगर हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो टूट रहा हो, या एजुकेशन में हम देखें तो बहुत पीछे रह गए हैं. हमारा करिकुलम जो है ना वो बहुत पुराना हो गया है, और जो टेक्निक्स हैं टीचिंग की वो भी हम बहुत पुरानी यूज़ कर रहे हैं. फिर भी और जिस किस्म का जो इन्वायरमेंट हमें नज़र आती है ओवरऑल पाकिस्तान में, या पूरी दुनिया में जो जिस तरीके से पाकिस्तान को लिया जाता है, तो कहीं दिल से आवाज़ आई. मैंने कहा कि देखें, फिर भी मैं मायूस नहीं हूँ, और मेरा दिल कहता है, मेरा गुमान कहता है, मुझे अपने रब की ज़ात से उम्मीद है कि देयर विल बी अ टाइम इंशाल्लाह वेरी सून, एक वक्त ऐसा आएगा कि आज जिस पाकिस्तान के बारे में जिस अंदाज में हम बात करते हैं, इट विल बी टोटली अपोजिट ऑफ इट. और पाकिस्तान के बारे में जब हम बात करेंगे तो उस वक्त के लोग, शायद हम हों या ना हों, हम रहें ना रहें, मगर उस वक्त के लोग जो हैं वो बड़ा प्राउडली फील करेंगे बीइंग अ पाकिस्तानी, और अपनी इस नेशनैलिटी को ऑन करते हुए, अपनी इस कौमियत को जो है ना वो ऑन करते हुए. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली. और वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर इस वक्त अगर आप देखें तो एक डेंस पॉपुलेशन है आपकी यंगस्टर्स की. मोर देन 60% के आसपास इस वक्त आपकी जो यंगस्टर्स की एज 18 प्लस 25 प्लस में आसपास, और 25 करोड़ के आसपास आपकी जो है ना इस वक्त आबादी होगी. तो यू कैन वेल इमेजिन के हम कह सकते हैं 15-16 करोड़ के आसपास इस वक्त आपके यंगस्टर्स हैं. और यंगस्टर्स जो हैं वो जो हमसे ज़रा हमारी जनरेशन कह लें एक तरह से, या जो हमारी से पिछली जनरेशन है, जो उनकी हरकतें रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ग्लोबली, एट द सेम टाइम जिस तरीके से बेतहाशा लोकल रिसोर्सेज को पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया गया है, लोग अमीर से अमीर तक होते चले गए, एक हायर अपर क्लास जो है, और बाकी मेरे जैसे लोगों का और आप जैसे लोगों का जो सुनने वाले हैं
آئے روز خون چوسنے کا کوئی نہ کوئی نیا بہانہ جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ینگسٹرز ہیں دے آر ویری مچ فیڈ اپ آف آل دس, اور یہ جو فیڈ اپ ہیں دے آر ڈیفینیٹلی کمنگ اپ ود a very resilient kind of reaction. Now when I say resilient doesn't mean کہ ہم سرخ انقلاب کی طرف جائیں. بات چیت کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, دھرو ایک بڑے فیمس, ابھی ان کا پورا نام ایگزیکٹلی جو ہے میرے ذہن سے نکل گیا, بٹ ہی از اے ویری فیمس یوٹیوبر لیونگ ان جرمنی. ہز وائف از آلسو فرام جرمنی. 400+ کے آس پاس بی جے پی کلیم کر رہی تھی کہ اس وقت ہم الیکشن میں اسکور کریں گے, بٹ دے ور ہارڈلی ایبل ٹو سیکیور 250+ کے آس پاس, 240-250+ کے آس پاس. ایگزیکٹ فگر آپ جو چیک کر سکتے ہیں انڈین پول پہ. اور ساری دنیا میں اس وقت یہ چرچا ہے کہ اس ایک آدمی نے, جسے کہتے ہیں کہ ون مین آرمی, انہوں نے جو ہے نا بالکل ایک پولیٹیکل فیبرک, ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہلا کے رکھ دی. جو کام کانگریس اتنے سالوں سے نہیں کر سکی ہے, بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ریسورسز ہونے کے باوجود, یا وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے فار ایگزامپل, وہ تو اس نے جو ہے ریسرچ کر کے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے, تو بالکل ایگزیکٹلی دی سیم تھنگ از گوئنگ آن ان پاکستان ایز ویل. اور جتنا آپ پریشرائز کریں گے, جتنا آپ جو ہے مختلف ٹیکٹکس یوز کریں گے, ہم چاہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں یا پاورفل ریسورسز کی بات کرتے ہیں, پولیٹیشنس کی بات کرتے ہیں, بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں, کسی بھی حوالے سے ہم بات کریں, تو نن دا لیس دیر آر گڈ پیپل ایز ویل. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آل آف دیز پیپل آر بیڈ, بٹ دیر آر گڈ پیپل ایز ویل. اور جو کانسیپٹ آف سروس ہے نا وہ ختم ہو گیا پاکستان کے اندر, اور پاور ہنگری ایک ایٹیچیوڈ ہمیں نظر آتا ہے. پاور ہنگری, شو آف کرنا, اسٹیٹس کو اپنے جو ہے منوانے کی کوشش کرنا, یہ جو ایک ایٹیچیوڈنل بیہیویئرل ڈائمینشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو چینج آ رہا ہے. Now people are getting fed up of this, like you know they are getting sick and tired of all this, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ دبتی ہوئی سانسیں جو ہے نا وہ لینے کے قابل بن سکے. تو آج کا ولاگ دوبارہ سے ذرا آپ لوگوں سے ہیلو ہائی کرنا تھا, اور ہلکا پھلکا ہم نے ذرا دیکھا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, دل کی بات آپ سے شیئر کی. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی جی. ٹھیک ہے, خوش رہیں, آباد رہیں, اپنا خیال